आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में आला चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें। चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहिनी स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी के आज़म का इरादा। चीन के सरकारी दौरे के दौरान आर्मी चीफ की चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें। खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल, सी पैक पर तफसीली गुफ्तगू की गई। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज की जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। फील्ड मार्शल KPLA हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। दयामुर में सैलाबी रेले की जद में आकर 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 300 से ज्यादा मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। पाक फजाइया के C-130 तैयारे ने भी सयाहों को रेस्क्यू किया। सैलाब से 500 से ज्यादा घर, 12 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। एबटाबाद गलियात में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सयाहों का इलाके में दाखिला बंद कर दिया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 2 पार्क सील कर दिए गए। सानिया चिलास में जाँ बहक डॉक्टर मशल के 3 साला बेटे की मैयत भी लोधरा पहुंचा दी गई। अब्दुल हादी की नमाज जनाजा अदा। गुज़श्ता रोज डॉक्टर मशल और फहद इस्लाम की लोधरा में नमाज जनाजा अदा की गई। सैलाबी रैले में जख्मी मियाँ इस्लाम शाहिदा अस्पताल में लोधरा में जेर इलाज। बाबू सर में चंद रोज कबल खौफनाक सैलाबी रैला 20 सयाहों को बहा ले गया। मानसून का चौथा स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर वक्फे से बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्तान में सबसे ज्यादा 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया और नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सिंध में काला बाग और तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा और तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान, भारत, नेपाल और जनूबी कोरिया शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग की लपेट में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने खतरे की घंटी बजा दी। हिंदू कुश हिमालय खित्ते में ग्लेशियर फटने का खतरा सदी के आखिर तक 3 गुना बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, स्वात सबसे ज्यादा खतरे की जद में। इसराइली पार्लियामेंट में मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने इसराइली पार्लियामेंट का झूठा दावा मुस्तरद कर दिया। सेनेट ने इसराइली पार्लियामेंट के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। ईवान बाला में इसराइल के खिलाफ करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ईवान मुकम्मल तौर पर फलस्तीन के लोगों की हिमायत करता है। दफ्तर खारजा के मुताबिक फलस्तीनी हुकूक को पामाल करने की इसराइल की मुनज़्ज़िम कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। उनसे खत्ते का अमन खतरे में है। पाकिस्तान नायब वजीर आजम इसाक डार आज अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान पाक भारत समेत दीगर मामलात जेर बहस आएंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी ताउन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। इसाक डार का वाशिंगटन पहुंचने पर अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख और सिफारत खाने के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। गजा में जंगबंदी की एक और कोशिश नाकाम। अमरीका ने दोहा मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। अमरीका और इसराइल ने अपने वफूद वापस बुला लिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तर्जुमान के मुताबिक वफ्द को हमास की जानिब से जवाब जमा करवाने के बाद मुशावरत के लिए वापस बुलाया गया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, सालिसों ने बहुत कोशिश की मगर हमास ने गजा जंगबंदी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। यरगमालियों की वापसी के लिए दूसरे ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा।
फ्रांस सितंबर में फलस्तीन को तस्लीम करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, वाज़े ऐलान जनरल असेंबली में करूंगा। बोले, फैसला मशरिक वुस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। हमास का फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर के बयान पर अमरीकी वजीर खारजा की तनकीद। कहा, फ्रांस के फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने से हमास के प्रोपेगेंडे को फरोग मिलेगा। अमरीका के साथ इसराइल ने भी फ्रांस के फैसले को मुस्तरद कर दिया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सहूनी फौज की गजा में बमबारी, भूखे फलस्तीनियों पर गोलियों की बौछार करती। 24 घंटे में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग से 19 शहरी शहीद हो गए। भूख से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 115 तक जा पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वजीर आजम ने मुलाकात में कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर गाफिल नहीं। वजीर आजम की डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वजीर आजम ने मामले में मजीद पेशरफ्त के लिए विफाकी वजीर कानून की सदारत में कमेटी भी तश्कील दी। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राब्ते में रहेगी और दरकार मुआवनत फराहम करेगी। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तमाई कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। पूरी कौम हर दुश्मन के सामने सीसा बलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। शुरका ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ECC इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। 50,000 रिहायशी यूनिट्स के लिए मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी मुतवक्के। सस्ते घरों की स्कीम के लिए सब्सिडी, रिस्क शेयरिंग स्कीम शामिल है। ECC इजलास में घी, कुकिंग ऑयल की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को गंदम की कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म। जस्टिस खालिद इसहाक ने सदर किसान बोर्ड की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदर किसान बोर्ड ने गंदम की कीमत मुकर्रर न होने पर 8 अप्रैल को अदालत से रुजू किया था। विफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब खिची के स्टाफ अफसर मोहम्मद बिलाल के नायब कासिद पर तशद्दुद का मामला। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का पीर से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। एलामिया में कहा कि पीर से पाक सेक्रेटेरिएट में कलम छोड़ हड़ताल होगी। स्टाफ अफसर मोहम्मद बिलाल को मुअत्तल करके इंक्वायरी के बाद सजा दी जाए। उमर हयात टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल करार। इस्लामाबाद में सना यूसुफ कत्ल केस का चालान तैयार कर लिया गया। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। चालान की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। चालान अदालत में जमा होने के बाद मुतालिका जज की अदालत में केस का ट्रायल शुरू होगा। थाईलैंड और कंबोडिया में दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। लड़ाई के दौरान 14 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। दोनों जानिब से एक दूसरे पर जंग छेड़ने का इल्जाम। लड़ाई एक मुतनाज़ा सरहदी इलाके में शुरू हुई। छोटे हथियारों की फायरिंग से शुरू होने वाली लड़ाई भारी गोलाबारी तक बढ़ गई। भारतीय रियासत राजस्थान में स्कूल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बच्चे हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक छत गिरने का वाकया राजस्थान के शहर जलावर में पेश आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक स्कूल की इमारत पहले ही खस्ता हाल थी।